हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से हाजिर है हम आपके लिए लेकर के दोनों शिफ्ट्स के पेपर्स। और गाइस देखिए, आज के इवनिंग की यदि पेपर की बात करें तो बहुत ही मॉडरेट लेवल था पेपर का गाइस। बहुत ही मॉडरेट लेवल था, मस्त वाला लेवल आ रहा है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपके लिए लेकर गया हूँ इंग्लिश के दोनों शिफ्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस विद आंसर। काफ़ी मैंने मशक्कत करी एक बार फिर से। देखिए गाइस, बच्चों को बताना है कि फिजिक्स में 4-5 न्यूमेरिकल्स ही आए थे इस शिफ्ट में, तो गाइस अब बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स का पेपर जो है थोड़ा लेंदी जरूर आ रहा है, बट डजेंट मैटर। वो कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन आप कर पाएंगे। आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए अपने थर्ड शिफ्ट की तरफ पहले क्वेश्चन देखिए। ही वेंट ऑन बिकमिंग सक्सेसफुल पर्सन, ये आर्टिकल का एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई। बच्चे ने बताया ये सुबह की शिफ्ट में भी आया था, तो हो सकता है रिपीटेडली आया हो, या फिर किसी कारणवश बच्चे ने सही बता दिया हो। मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है। यदि रिपीटेडली आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैनी पीपल लीव फ्रॉम ए टेरिटरी। यस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग किसी एक जगह से छोड़ के चले जाते हैं, किसी देश से, किसी राज्य से, टेरिटरी से, तो उसे एमिग्रेंट कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? एमिग्रेशन कहते हैं। एमिग्रेंट जाने वाले को कहते हैं। लिविंग फ्रॉम ए टेरिटरी, ध्यान रखना, लिविंग फ्रॉम ए टेरिटरी, एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट, इमिग्रेशन, मूविंग फ्रॉम ए कंट्री। याद रखने का ट्रिक है गाइस, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और आई बाद में आता है। लिविंग में एल पहले आता है और मूविंग में एम बाद में आता है। तो गाइस बहुत अच्छा ट्रिक है कि देखिए, इसे एमिग्रेशन कहते हैं और इसे इमिग्रेशन कहते हैं। एमिग्रेशन फॉर द पीपल हु आर लिविंग फ्रॉम वंस टेरिटरी और टेरिटरी, और इमिग्रेशन कहते हैं गाइस पीपल हु आर मूविंग टू सम टेरिटरी। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज का था। एंटोनिम देखिए गाइस, रिपल्सिव का एंटोनिम पूछा गया था। रिपल्सिव का मतलब होता है भद्दा सा, जो अच्छा नहीं लगे, जो सुहावना नहीं लगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइस डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, प्लीजेंट, अट्रैक्टिव, पनोमिक। सिनोनिम पूछा गया था नॉस्टैल्जिया का। नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम पूछा गया था, जिसका मतलब होता है पश्चाताप, दुख व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना, रिग्रेट और रिम्बरेंस। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था फिजिबल का। भाई क्या पूछा था? फिजिबल का मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था। जो सही स्पेलिंग यहाँ पे है फिजिबल का, और गलत स्पेलिंग ऐसे ही कुछ कुछ दे रखे थे वहां पे। पैसेज देखिए गाइस, किस पे आया था? हाइजीन एंड न्यूट्रिशियस फूड पे आया था। विटामिन सी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में जिक्र यहाँ पे किया गया था, किस तरह का फूड लाइफ में कंज्यूम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। 4 क्वेश्चंस गाइस आ रहे हैं मोस्ट ऑफ पैसेज में, और इसमें इसका टाइटल नहीं पूछा गया था इस बार, बट इसमें से एक सिमिलर वर्ड के लिए क्वेश्चन जरूर था। और बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, पैसेज बहुत मॉडरेट था, इजी था, मज़ा आ गया गाइस इस इनिंग के बॉयज़ को। ये आपके लक पे डिपेंड करेगा, इसलिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं हो। वट एवर विल बी गो, डजेंट मैटर, हो जाने दो उसको, जो भी हो जाएगा। एंटोनिम पूछा था गाइस अट्रैक्टिव का। अट्रैक्टिव का एंटोनिम हो जाएगा, अट्रैक्टिव का सभी पता ही है और ये बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। रिपल्सिव देखिए इसका बोरिंग, ऑफेंसिव, डल, एंटोनिम हो जाएगा गाइस। वॉइस पूछा था स्विच द फैन ऑफ। स्विच द फैन ऑफ, स्विच ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो लेट से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेट द स्विच द लेट द फैन बी, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्या बनेगा गाइस? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, फैन को स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। नो सूनर वाला गाइस ये आया था आपका। नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग आपको करना था वहां पर। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन। 4 ऑप्शंस बताए बच्चों ने कि एक सर इस तरह से था, ट्रेन डिपार्टेड का था, ये था, और देन का हमें यूज करना था। हो सकता है इसमें ये बिल्कुल एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन था गाइस, इसमें और किसी भी पोर्शन में भी एरर हो सकती है बच्चे के बताने पे।
डिपेंड करता है किस वे में उसने मुझे सजेस्ट किया था। ओके, करेक्ट स्पेलिंग हिरार्की का पूछा था गाइस। हिरार्की का सुबह की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हिरार्की पद सोपान मैंने बताया था आपको। और नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आज की शिफ्ट सेकंड में आए हुए क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा कलेक्शन आपको मिलेगा। डिड सुरेश प्ले, डिड सुरेश प्ले, डिड के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन आएगा गाइस। स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये आपका वन वर्ड था कि अर्थ की क्रस्ट की बाहरी भूपर पट्टी की यदि स्टडी की जाए तो उस साइंस को कौन से साइंस कहते हैं? जियोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि भाई जियोलॉजी का, ज्योग्राफी का जो था वो करके, और वन वर्ड पूछा गया था। बल्कि मैंने बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि सर स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड जो है वो वन वर्ड था एक्चुअली। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, सही से कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है? बहुत सारे लोगों ने आपको इस तरह से बताया कि सोल्जर का करेक्ट स्पेलिंग आया था, बिल्कुल नहीं आया था। इन चार में से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है ये पूछा गया था। भाई देखिए, सॉलिडेयर, ये ऐसा कोई स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्लियरिफाई नहीं होता, क्लारीफाई होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल सही है। डेमोक्रेसी बिल्कुल भी गलत है, सी आएगा इसमें, सी वाई। तो ब्यूटीफुल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। हमें लगेगा कि भाई ब्यूटीफुल का तो क्या ही पूछेंगे, कुछ और कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि ये हमारे लेवल से मैच नहीं करते या हम डिजर्व नहीं करते इस तरह के क्वेश्चंस आए, बट वो भी तुम्हारे लिए कंफ्यूजन है। जानबूझ के गलत करके नहीं आए, उसको जितना लो लेवल का लग रहा है उसको उसी वे में ट्रीट करके हमें उसका आंसर करना। गाइस, एंटोनिम पूछा था प्रूडेंट का। प्रूडेंट का मतलब होता है भाई बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें विजडम हो। ठीक है, तो जो व्यक्ति अनवाइज होगा, जो इम्प्रूडेंट, देखिए इसका एग्जैक्ट एंटोनिम तो होता है भाई इम्प्रूडेंट, बाकी तो कुछ भी बना लो ऐसा एंटोनिम हो जाएंगे। इनकॉशियस, एक्स्ट्रावागेंट कुछ कह सकते हैं हम इसे। द एनवायरमेंट वॉज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया गाइस, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। द एनवायरमेंट वॉज टू हिज वर्क एंड दस वाई ही सक्सीडेड, कहने का मतलब है कि एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग था, उसके अनुकूल था, इसलिए वो सक्सेस हो गया। तो शूटेबल, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का दिमाग कहाँ जाता है या गया होगा शूटेबल पे। शूटेबल एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, शूटेबल कोई कंडीशन हो सकती है, कोई स्थिति हो सकती है। कंफर्मिंग नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं है। और ये देखिए कंडसिव, कंडसिव जो आपका है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका होगा। एडिक्वेट भी नहीं होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा? कंडसिव होगा गाइस। एडजेक्टिव पूछा था डिसाइड का, या कुछ बच्चों ने बताया कि सर डिसीजन का, डिसाइड देखो डिसाइड वर्ब है और डिसीजन नाउन है। तो वैसे तो इसका कोई प्रॉपर एडजेक्टिव होना नहीं चाहिए, बट यदि इसका पास्ट पार्टिसिपल देखे डिसाइडेड, डिसाइडेड, तो डिसाइडेड करके या समटाइम डिसाइडिंग भी हम कंसिडर कर लेते हैं, बट नॉट प्रॉपरली। प्रॉपरली एडजेक्टिव की बात करें तो उसका डिसाइडेड होगा। एंटोनिम पूछा था गाइस वार्डन का। वार्डन जो है वो आपका संरक्षक है, वहां पे किसी घर विशेष में, चाहे वो कोई सा भी घर हो, हॉस्टल हो, इवन आपका प्रिजन हो, और वहां पे जो हॉस्टलर है वार्डन के अपोजिट, वैसे ही प्रिजनर जो है इसका अपोजिट होगा गाइस। वार्डन का पूछा था, किसी बच्चे ने ये भी बताया कि सर जो है वंडरर का आया था। वंडरर का सुबह की इनिंग में भी हमने आपको बताया, सेकंड इनिंग में भी वंडरर का ये हो सकता है पॉसिबल, तो डजेंट मैटर। वॉइस पूछा था, द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक हिज ओवन चिल्ड्रन। गाइस ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हो, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, डायरेक्ट हेल्प आपको मिल जाएगी। द टीचर टॉट to the students like his own children. So taught the students, और taught verb की सेकंड फॉर्म में तो verb हो जाएगा, the students were taught, the students were taught। फिर
जो भी इसका कनेक्शन सॉरी जो भी इसके कनेक्टर है सेंटेंस का, वो पूरा का पूरा कनेक्टिंग सेंटेंस इसके साथ जुड़ेगा। लाइक इज ऑमन चिल्ड्रन बाय द टीचर करके ये आपका बन जाएगा। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे। ओके गाइस, मंडे कम्स आफ्टर संडे ये एक फेनोमेनन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये एक शेड्यूल है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। He said to his friend, where did they spend their vacation? ये देखिए, ये पूछा गया था आपको, क्या पूछा गया था भाई, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले रिपोर्टेड स्पीच कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से चेंज कर देना है। सिंपल सी बात है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स वेयर फिर सब्जेक्ट दे हैड स्पेंड, डी फैक्टर है, डी फैक्टर स्पेंड बेंड मेंड, ठीक है। डी फैक्टर वाले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टी से, टी में चेंज करके स्पेंट बेंट मेंट में चेंज करके बनाते हैं। तो गाइस इसका स्पेंट हो जाएगा देयर वेकेशन का, देयर वेकेशन ही रहेगा, यस डेफिनेटली ओके। पैसेज आया था सक्सेसफुल एंड फेल्योर इन लाइफ, जिंदगी में किस तरह से सफल या फेल होता है मनुष्य, हार्ड वर्क, लेबर, सक्सेस, बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई थी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने सारी स्टडी इस पैसेज की बच्चों से करवाने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक टैब्यूलेशन का सिनोनिम, या कुछ बच्चों ने कहा सर इसका एंटोनिम पूछा था, ये पैसे से आया था। टैब्यूलेशन का मतलब होता है भाई गुस्सा और दुख, संताप जिसे हम कह सकते हैं, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा एंग्विश, डिस्ट्रेस, हार्ट, मिजारी, पेन। और यदि इसके एंटोनिम की बात करें तो ईज, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर। इस तरह के क्वेश्चंस गाइस आपसे पूछे गए थे सेकंड इनिंग में। सिनोनिम पूछा था रिपेयरमैन का, रिपेयरमैन का बहुत ही प्रॉपर सिमिलर वर्ड होता है गाइस ट्रबल शूटर। क्या होता है? ट्रबल शूटर। आप इसे मैकेनिक कह सकते हैं, आप इसे मेंडर कह सकते हैं, सर्विसमैन कह सकते हैं, मेंडर कह सकते हैं भाई, थिंग्स आर सिमिलर। सिनोनिम ही पूछा था वंडरर का, बिल्कुल रोमर घूमने वाला, पेडलर घूमने वाला, ग्लोब ट्रॉटर घुमंतु घूमने वाला, ट्रैवलर भी समटाइम्स हम इसका यूज करते हैं, कर सकते हैं वंडरर का सिनोनिम। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो, देखिए गाइस नॉट ओनली बट ऑल्सो पे काफी, नो सूनर पे काफी इनिंग्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके बहुत अच्छे से स्टडी कर ले हुए हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के क्वेश्चंस हैं, इन सिंटेक्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर ले हुए हैं। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, सो सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, इन सब में सब्जेक्ट आपका कौन रहेगा? सेकंड के अकॉर्डिंग आपका क्या आना है गाइस? वर्ब आना है। तो वर्ब इसमें जो भी आएगा वो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा, न कि ही के अकॉर्डिंग आएगा। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल का ही आना है। इस तरह से ये आपका पेपर का मैक्सिमम स्कोर हमने यहाँ पे आपको करके बताया है, और इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से स्टडी करिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा बिल्कुल नए नए इनिंग्स के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करते हैं इंग्लिश की गाइस, और बने रहिएगा इस पे। आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फिर सेकंड के लिए ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी की। अभी तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।